ओके, हितेश काका, हसमुख काका, दीपक काका, हाँ। त्रिमंत्र बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। वसायाणं। नमो वज्रायाणं। वज्रायाणं। नमो लोय सवसाहुणं। नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्तारो। पावकपणासनो। पावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सर्वेसिं। सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं वै मङ्गलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हरि कीर्तन, आपको कुछ प्रेयर आता है? ओके, मोटी बा, उन लोग को सिखाने का पड़ेगा आपको। ओके, हिता दीदी, आप डेली प्रेयर बोलिए प्लीज। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि यह मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। अपूर्वा दीदी, स्टडी? मुझे नहीं आती, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। अनन्या दीदी, ये दीदी को क्यों नहीं आती है? ये अपूर्वा दीदी को क्यों नहीं आती है स्टडी? वो स्टडी नहीं करती, आप बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि मुझे पढ़ने में, समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए, ताकि मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी परम कृपा करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, ठक्कर फैमिली। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो आप आज बहुत लोगों ने बहुत प्रॉब्लम है, मम्मी पापा फ्रेंड्स, सबको तो क्या प्रॉब्लम आ गया था दादा ज्ञान में, वो जरा बताना।
ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे से कलम 1, कलम 4 और कलम 5 ब्रेक हो गई थी और टेढ़ापन भी हो गया था। कल मम्मी के साथ थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया था खाने के बारे में। खुशी दीदी। क्या हो गया था? हाँ मतलब मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी और मतलब मेरे को खिचड़ी खाने की इच्छा नहीं थी, तो दाल राइस भी बनने थे। तो मैंने मम्मी को बोला मेरे को दाल राइस खाना है, तो मम्मी ने बोला खिचड़ी खा तू। तो मेरे को गुस्सा आ गया कि क्यों नहीं। तो फिर मैंने खिचड़ी खाई और फिर खड़ी हो गई। तो फिर मम्मी मनाने आई ना, तो भी मैं नहीं खा रही थी, फिर खा लिया। तो आप कितना उम्र है आपका? 17। मम्मी से डिमांड करते हैं आप? मतलब कल हो गई। कौन सा रूल है घर में कि मम्मी से डिमांड करने का? ओके हिता दीदी, आपको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने नमस्कार विधि और चरण विधि नहीं की है और मम्मी के साथ मुझे खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मुझे ढेबरा नहीं पसंद है, लेकिन वो हर वीक में एक बार बनाती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैं नहीं खाऊंगी और फिर थोड़ा ही खा के खड़ी हो जाती हूँ, नहीं खाती हूँ ऐसा। इतना इतना घमंडी है? हमने सोचा था आप तो बहुत अच्छी लड़की है। ओके अपूर्वा, आपको भी प्रॉब्लम है खाने का? जय सच्चिदानंद। मुझे दूध और घी नहीं पसंद है, मैं वो नहीं खाती हूँ। ओके एक काम करना, ओ गाय का घी कल हमको रिपोर्ट देना, उसका फायदा क्या होता है और गैर फायदा क्या होता है। ये उम्र में ये घी गाय का नहीं खाएगा तो क्या होगा, जब मेरी उम्र आएगा तो क्या हो जाओ, जरा सोचने का होता। अब वत्सल जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो, आपका रिपोर्ट वहां भी खाने का चल रहा है, बोलो आपको क्या। खाने में सब अच्छा लगता है। ओह क्या बात, हमने अच्छा आपका नाम डाया, वत्सल बोला है। अब अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने जो बनाया था वो खा लिया था। ओ तो ठीक है, पर कैसे आपको खाने के बारे में क्या बिलीफ है? अभी तो सब पसंद आता है, मम्मी जो भी बनाती है वो। ओ क्या बात है, ये अभी दादा का फैमिली सब अच्छा होने लगा है, एक्सेप्ट अपूर्व को प्रॉब्लम है। ओके हरियन कीर्तन। जय सच्चिदानंद। देखो आप तो जैम वाला है, केचप वाला है, वो कल बताना उसका क्या क्या फायदा है। ओके 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 चिनाए। बताएंगे। सच्चिदानंद। आज मुझे कलम 4 ब्रेक हो गई थी, क्योंकि जब मैं घर का पूरा झाड़ू लगा रही थी तब थोड़ा धूड़ा बच गया था। तो खुशी ने कहा कि ये तुम्हारा ये गलती है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो। तो मैंने एक्सेप्ट तो किया था, फिर वो उससे भी ज्यादा होने लग गई। तुम क्यों नहीं करती हो, मैं बताती हूँ तब क्यों नहीं करती, ऐसे करने लग गई। तो मुझे थोड़ा उससे अभाव हो गया। और आज मुझे खाने में सुबह मम्मी ने पॉरेज बनाई थी, तो मैंने खाने में वो खा लिया अच्छे से। पर रात का खाना कैबेज था, मम्मी बना रही थी, तो मुझे मन आया कि दही के साथ खा लूं। पर मम्मी ने कहा नहीं, रात को दही खाओगी तो गला खराब हो जाएगा और तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। फिर भी मैंने सिप करके लेकर आई और खाई, इसलिए ब्रेक हो गई। ओके दादी माँ। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नो कलम एक बार की थी, त्रिमंत्र मैंने 5 टाइम्स की थी। क्यों 5 टाइम्स किया था? दूसरा टाइम नहीं मिला 5 दूसरा के लिए, कि नहीं करना चाहती है आप? के खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का अहम नहीं डुबाया और मुझे आज दादा के ज्ञान में सिंसियर थी मैं। लघुत्तम में नहीं नहीं, आज आप आपका बिलीव्स खाने में क्या है, वो बात करने का है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, फेवरेट है नहीं और बिलीफ क्या है खाने में? खाने में मुझे सब अच्छे ही लगते हैं। कि आपका बिलीफ ऐसा है कि अच्छा खाए,
फेवरेट खाया गया तो एक्स्ट्रा खाने का ऐसा बिलीफ है आपको? हाँ। ओके, तो ऐसे बताओ नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझसे आज मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर थी और खाना भी मैंने सही से, हेल्थ में भी मैं सिंसियर थी। ओके, आप खाने का सब खाते हैं कि आपका बिलीफ क्या है खाने में आपका? खाने में मैं कभी कभी ज्यादा खा लेती हूँ, पर मैं नॉर्मली खाती हूँ। ओके, वेरी गुड। देव भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी भी चीज में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और आज मैंने मम्मी ने जो बनाया था वो खा लिया था। और आपने कल वो होमवर्क दिया था ना कि खिचड़ी में कौन से स्वाद आते हैं, तो वो तुरो और खारो, वो दो स्वाद आते हैं। आपको कैसे मम्मी को मालूम पूछ के पड़ा? कहा, मम्मी से पूछा था आज। तूरा आज भी के खिचड़ी बनती अच्छा, है। तूरो किस में आया? तूरा क्यों आया? हल्दी और वो खारा, वो नमक क्या कह रहा। और दूसरा भी होता है, मम्मी को पूछो कल बताना वापिस। हाँ। खिचड़ी में दूसरा भी आता है तूरा का, तिल। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में आज मुझे पहले मुझे आलू की सब्जी नहीं पसंद थी, अब मैं खा लेता हूँ और मम्मी को बोलना भी पड़ता है। नहीं, आपका बिलीफ क्या है? सब खा लेते हो कि कभी कभी चूज पिकी होता है? कभी कभी वो हो जाता है खाने पर मैं अब सब खा हाँ, लेता हूँ। वो वही देखने का है अभी। ओके, प्रहर। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को नहीं पूछा था कि क्या कौन से रस डाले थे, पर मुझे आज 4 रस आए, 4 रस चखे। आपका बिलीफ क्या है खाने में? आप जो सब खाते हैं कि फेवरेट है आपका? खाता हूँ सब। ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया था और मुझे खाने में सब कुछ पसंद है, इसलिए मम्मी जो रोज बनाती है वो मैं अच्छी तरह से खा लेती हूँ। अच्छी तरह से क्या फेवरेट है इसमें वो भी होता है? नहीं नहीं, जो भी बनाती है वो मैं खा लेती हूँ ओह, वेरी गुड। कि मुझे सभी पसंद है। ओके, सबको अभी जमपुर से जाना पड़ेगा खाने के लिए। तकसीबा। जय सच्चिदानंद। ऐसा तो मैं सारे सब्जी खाती हूँ, लेकिन मैं कभी भी बैंगन और मेथी दोनों की मिक्स सब्जी नहीं खाती हूँ। लेकिन आज मम्मी ने बनाया था तो सुबह रात दोनों टाइम खाना था, तो मैंने सुबह को तो नहीं खाया, लेकिन अभी रात को मैंने तो कभी चखा भी नहीं था। मुझे सोचती थी कि ये कड़वा होता है, लेकिन आज मैंने खाया तो मुझे पसंद आया। ओके, वेरी गुड। और कुशाल। जय सच्चिदानंद। आज वैसे मुझे खाने में थोड़ी चीजें नहीं पसंद, मुझे बैंगन और करेला नहीं पसंद। तो मुझे सिर्फ करेला और बैंगन नहीं पसंद, और लौकी भी, बाकी मुझे सब पसंद है। ओके, मम्मी को बोलना अभी 5 दिन आपको करेला खाने का है। ओके, और आपकी दीदी किधर गई? वो दर्शना की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए वो बर्थडे पार्टी में। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दीपक आदर बोलेगा बाद में, दोनों आप तो पुत्र अहमदाबाद से बोलेगा बाद में। हमको एक एक्स्ट्रा वेरी इंटरेस्टिंग शब्द इंट्रोड्यूस करने का है। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। पहले तो ये जो बाहर की खाने की जो आदत है ना, खुशी रह गई छोटी। और दूसरी दादी रही। ओके, छोटी दादी। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे खाने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है, मुझे सब पसंद है, और आज भी मैंने सब खा लिया था। आप करेला में खाती है? हाँ खाती हूँ। ओके, दीपक दादा। आरुष बाकी रह गया। आरुष किधर है? थैंक यू आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद। आज सुबह तो मैंने मम्मी ने जो दिया था वो खा लिया था, और अभी जो रात को मम्मी ने ढेबरा बनाया वो मुझे नहीं पसंद था, तो मैंने
यहाँ पे नानी के घर पे आके दूसरा जो नानी ने बनाया था वो खा लिया। अच्छा, अभी बच्चे लोग एक काम करना, कोई डेबरा और जो कुछ नहीं आता है वो पैकअप करके आप उस दिन उपवास रखने का, और पैकअप करके हसमुख काका, दीपक दादा को भेज देना। ओके ओके दीपक दादा। यस, लेकिन देखो दादा। हाँ आरुष बोलो। हाँ, हसमुख काका मेरे पास ही रहते हैं। हाँ तो तो एक दिन जो नहीं अच्छा लगता है खाने को तो आप उनको बुला लेने का, आप काका को बुला लेना। उपवास हाँ, करना और हसमुख काका के घर पे भेज देना। ओके। खाने के बारे में जो आयुर्वेद के कुछ नियम है, वो जो मोनिका को बताया था मम्मी ने कि रात को दही नहीं खाने का, लेकिन कढ़ी खा सकते हैं। लेकिन दही खाएंगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, और आयुर्वेद मना करता है क्योंकि वो अपने शरीर को बिगाड़ती है। समझ गए? इसका कारण समझेंगे तो अपने आप अपना आग्रह मिट जाएगा। दूसरी बात यह है कि खाना क्यों खाने का है, उसका थोड़ा रिसर्च करना सब लोग, क्यों खाना खाने का है, और खाना खाते वक्त उस पर कहाँ हमें ध्यान देना है। जैसे दादा बाबा ने बताया है कि सब टेस्ट को जानना वो बहुत अच्छी बात है, उससे हमारी जानने की शक्ति बहुत ऊपर जाती है, और उससे हम बहुत हमारी वो जानने की शक्ति यानी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि वो क्या विधि आ गई, दाल चावल में क्या आता है? वो तूर की दाल आती है, फिर राई होती है, मिर्ची होती है। खिचड़ी में क्या आता है? उसमें चावल होते हैं और उसमें भी तूर की दाल ही होती है। बराबर है। सेव ममरा में क्या आता है? सेव मुमरा में भी चावल ही आते हैं। चावल और दाल बदल जाती है, चने की दाल होती है। हाँ। अभी कोई भी फॉर्म में आपको दाल चावल मिलता है तो झगड़ा क्या करने का उसमें? सही बात है। देखो ऐसा है ना, हम अवस्था से हिल जाते हैं, लेकिन अवस्था को कैसे हमें एडजस्ट हो जाना है वो हमें ज्ञान सिखाता है। अगर ये दृष्टि रही तो खिचड़ी या दाल चावल में फर्क क्या है? कोई फर्क लेकिन नहीं हम नहीं खाएंगे या झंझट करेंगे मम्मा के साथ तो कितना बुरा है। सही है? हाँ सही है। हाँ, और एक फिर से ये बात बताना है क्योंकि बार बार हमें ये बात समझना जरूरी है। कुछ भी खाना खाते हैं वो 6 रस का ही बना होता है, और ये 6 रस के बाहर कोई खाना होता नहीं है। लेकिन कुछ खाने के कारण, कुछ खाना अगर आप खाएंगे तो अगर आपकी सेहत पर, हेल्थ पर असर करता है तो नहीं खाना चाहिए। यानी कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, वो आपकी डिक्शनरी में से धीमे धीमे निकाल देना है। क्या समझे? डिक्शनरी में से निकल ही जाना चाहिए, फिर असर नहीं होगी। हमें तो खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, इतना ही होना है। डेबरा में क्या आता है? ये डेबरा नापसंद वाले जो आरुष और हेता है ना, तो डेबरा किसे बनता है? गीता दीदी बोलिए। दादा मेथी होती है उसमें। हाँ, तो मेथी नहीं खाते आप? खाता हूँ। खाते हैं, मेथी का शाक होता है तो खा लेती हूँ, लेकिन मुझे डेबरा स्पेशली नहीं पसंद है। हाँ, लेकिन डेबरा में और चीज आती क्या है वो तो बोलो।
गेहूं का लोट आता है, थोड़ा चना का लोट आता है, फिर दादा सब बाजरी का मसाले लोट आते भी हैं। आता है। ऐसे मसाले आते हैं। दादा बाजरी का लोट भी आता है। हाँ, वो बाजरी का अगर बनाएंगे तो भी उसमें क्या फर्क पड़ता है, ढेबरा खाएंगे या उसकी सब्जी बनाएंगे। लेकिन अगर हम मुंह चढ़ाएंगे तो मम्मा को कितना दुख होगा। देखो, मैं गेहूं खाता नहीं हूँ, अवॉइड करता हूँ अगर हो सके तो। लेकिन आज यहाँ गांव में शादी थी तो कुछ भी खाने का वैसे था नहीं, तो मैंने वो एक पूरन पूरी ले ली। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, आप समझ गए। हाँ। ये तो मेरी सेहत पर असर करता है, फिर भी मैंने ऐसा संभव से निकाल किया। संभव से यानी क्या है, हमारे निमित्त से किसी को दुख होना नहीं चाहिए। तो ये खाने का ये दृष्टिकोण रखेंगे तो आपको कभी खाने में तकलीफ नहीं आएगी। समझ गए। हाँ। और ये अंदर से निकाल देना है, मुझे ये पसंद नहीं है करके। मुझे सब पसंद है करेंगे तो कोई मन को पता नहीं चलता है क्या खाया। मन तो जानता भी नहीं है, जानने की शक्ति तो आपके अंदर है। समझ गए। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आसमू काका, दीपक काका, आप बोलिए, बाद में हमको कुछ इंट्रोड्यूस करने का है। आसमू काका, दीपक काका, आपको कुछ बोलो। हाँ हाँ, दीपक भाई बोला जे। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खाने के बारे में बताया ना दीपक दादा ने, क्या बताया। हमें खाने का क्या है, तो हमें टेस्ट के लिए खाते हैं। हम क्या किसके लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, हेल्थ के लिए नहीं खाते हम। ख्याल में आया। हमें ये पसंद है, वो पसंद है, हमें ये खाना है, चटपटा खाना है, तो क्या है, तो हम मन बताते हैं तो खा लेते हैं ऐसा। लेकिन अपनी हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है वो मालूम नहीं हमें। ख्याल में आया। आहार का बहुत बड़ा विज्ञान है, आहार विज्ञान बोलते हैं उसको। हमारी हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, वो हमें मालूम होना चाहिए। हेलो। हाँ हाँ, सुनते हैं हाँ। दीपक काका। वो खास ख्याल में रखने का अपन। जैसे मेथी, अभी सर्दियों में मेथी, हरी मेथी आती है ना, तो हम खाते नहीं है। लेकिन मेथी अच्छी गुण है, वो मेथी का गुण। कड़वा आता है ना इसमें, तो वो ज्यादा कड़वा नहीं होती है। दीपक दादा ज्यादा कड़वा होती है नहीं होती। हाँ, तो पराठे खाते हैं हम मेथी के, मेथी की सब्जी खाते हैं। तो सर्दियों में बहुत अच्छा है ये, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हमें पसंद नहीं है तो थोड़ा खा लेने का। कितना, थोड़ा ले लेने का। तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो अपन वो खाने लग जाएंगे। फिर शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 2-4 बार ऐसा खाते हैं तो फिर हमें अच्छा लगने लगता है। वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ख्याल में आया। हाँ। पराठा अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं खाते, लेकिन थोड़ा खाने का, क्या करने का, थोड़ा खाने का। हाँ, आधा खाओ आप। फिर क्या होता है देखो आप। हमारी हेल्थ को पसंद नहीं है तो नहीं, मत खाओ। अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है, ख्याल में आया, तो नहीं खाना चाहिए। इतना पक्का रखने का, बराबर है ना। हाँ। और वो कौन सी कलम है आहार की, 7 तो बार बार बोलने की। वो खाने बैठते हैं तो भी विधि करके ऐसा बैठने का। दादा भगवान मुझे समरसी खुराक खाने की शक्ति दे। ख्याल में आया। किसको नहीं आता है कलम नंबर 7? किसको नहीं आता है? वत्सल, आपको आता है? कीर्तन हरि, आपको आता है?
सेवंथ कलम। हे दादा भगवान नहीं नहीं मुझे नहीं, नहीं किसी ने बोलने का नहीं है। आता है, किसी को नहीं आता है। मुझे नहीं आता। हाँ तो कब सीखेगा आप? थोड़े दिनों में सीख जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीक में सब पक्का होना मांगते। ओके दीपक दादा बोलिए। बस खत्म हो गया मेरा। ये खास बोलने का है, सब बोल के फिर खाने का। ओके, हसमुखा का आपको बोलने का है कुछ? हाँ, हाँ बोलिए। तो पहले का जो टाइम था, आज से 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष या इससे आगे का जो समय था, वो समय पे ये हॉस्पिटल या ये सब सिस्टम नहीं थी। ये हॉस्पिटल और ये सब सिस्टम कितने टाइम से शुरू हुई? तो ऑलमोस्ट 150 या 200 साल पहले से उसकी शुरुआत हुई। तो उससे पहले लोग बीमार नहीं पड़ते होते, पढ़ते होगे। पड़ते होते थे। तो क्या वो टाइम पे लोग क्या करते थे? तो क्या वो टाइम पे जो घर के अंदर जो अपने मदर होती है, उनको ही वो किचन का इतना ज्ञान था कि घर के अंदर जो भी आज अपने बच्चे हैं या उनका जो शादी किया होता है उनका हस्बैंड है, तो घर के अंदर जितने भी सदस्य होते थे, तो उनको क्या खिलाने से उनको रोग नहीं होवे, ऐसे ही वो खाना बनाते थे। समझ गए? तो क्या, तो अभी भी अब मेरे मम्मी पापा जो भी है, जो वो बनाते हैं, वो कौन से हिसाब से बनाते हैं? को हमारी प्रकृति के हिसाब से बनाते हैं, बरोबर है? तो भाई ये खाने से उनको ये फायदा होगा, ये बीमार नहीं होगा, ये बनाने से उनको ये नहीं होगा। तो क्या है, वो जितना जितना उनका बना है वो हम खाते जाएंगे, तो क्या होगा? तो क्या दवा खाना से दूर होते जाएंगे हमने। और अपने मन के हिसाब से, दीपक भाई ने बताया ना कि मन के हिसाब से खाएंगे तो क्या होगा? तो क्या बार बार दवा खाना जाना पड़ेगा। तो क्या घर के अंदर ही हमारी जो मदर है वो नंबर 1 डॉक्टर है। कौन है? नंबर 1 डॉक्टर है। तो मालूम होता है कि भाई क्या टाइम पे क्या बनाने का, कौन से सीजन में क्या बनाने का, क्या खिलाने का, कितना खिलाने का। तो वो जो भी टाइम पे जो जो बनाते हैं, तो वो अगर अपने को नहीं सेट आता है तो थोड़ा थोड़ा लेके लेकिन खाने का, तो क्या होगा कि धीरे धीरे अपनी हेल्थ में भी वो अपने को सपोर्ट करते जाएंगे, बरोबर है? तो ऐसा ऐसा करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे ये खाने के अंदर रुचि बढ़ती जाएगी और कंप्लेन धीरे धीरे कम होती जाएगी, बरोबर है? ठीक है, ओके। तो अभी देखो, आप आपका सबके घर में पापा है, मम्मी है, काका है, काकी है, फोए फुआ है, मामा मामा, दादा दादी, दो 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 तीन तीन चार चार दादा दादी। आपने जरा स्टडी करना कि उन लोग कितना मेडिसिन लेते हैं। ओके, उन लोग को कितना हेल्थ प्रॉब्लम है। आप तो अभी 20 साल के भी नहीं हुआ है, तो अभी से केयरफुल रहेगा तो बहुत फायदा होगा। और हॉस्पिटल का दरवाजा भी नहीं देखना पड़ेगा। हसमुख काका ने जो बताया ना, तो ये सीरियसली लेने का। ओके, अभी एक मिनट दीपक दादा। ओके, देखो, अभी आज सुना हमने मम्मी के साथ प्रॉब्लम होता है, खाने के साथ प्रॉब्लम होता है, ये होता है। हमको एक साल हो गया। तो अभी हमने भेजा है और कंप्लेसेंट वर्ड्स बोला है। तो कंप्लेसेंट वर्ड्स में हिंदी और गुजराती का भी हमने ट्रांसलेशन करके भेजा है। तो कंप्लेसेंट शब्द क्या होता है कि हम लोग सब अच्छा है चलता है ऐसा सोच के गाड़ी चलाता है, तो उसमें गाड़ी में क्या फ्यूल डालते हैं, फ्यूल है नहीं, टायर में प्रेशर है कि नहीं, और ध्यान नहीं रखते। इसलिए ये चार अपना 3 गोलों में अपना कंप्लेशन हो गया है कि हम ध्यान से नहीं देता है। तो कुछ हमारा अपना लाइफ क्या होता है चलता नहीं है बराबर। तो अभी से वेरी सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग करेगा कि अभी घर में आपका बिहेवियर, पापा मम्मी, आपका स्टडी में क्या है वही देखने का है।
मम्मी से गुस्सा होता है, मम्मी से बोलता है हम नहीं खाऊंगा, वो खाएंगे, बताने का, वो जरा देखने का कि आपने ऐसे, व्हाई वी डू दैट, हम क्यों करते हैं ऐसे। हम तो हमारी बात तो बचा सकते हैं कि हमको मम्मी को कभी भी नहीं बोल सकते कि ये नहीं खाऊंगा वो बना दो, कभी, इम्पॉसिबल। नॉट कि अपना मम्मी स्ट्रिक्ट था, टोटली हमारा मम्मी नॉन स्ट्रिक्ट था। तो ये रिस्पेक्ट, यू नो, किसी को लघुतम भाव करने का है। तो अभी अब सब ये सब अपना चीज सब अपने लॉकर में रख दिया है। तो अभी से प्लीज लेट अस गेट इट आउट ऑफ द लॉकर एंड ध्यान रखे कि 1 2 3 बात में ही ध्यान रखने का, मम्मी पापा से रिलेशनशिप, खाने के साथ रिलेशनशिप और शरीर के साथ रिलेशनशिप, उसमें कभी किधर आलस आ जाती है वो ध्यान नहीं रखते। वही वो वेरी सिंप्लीफाइड अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके सबको। दीपक दादा आप बोलिए कंप्लेशन के बारे में, और आपको भी कुछ बोलने का था। एक कंप्लेसेंट पर्सन उसको बोलते हैं कि वो जो कंप्लेसेंट पर्सन होता है वो अपने हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो अगर हमें हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल यानी ताकत को खुली करनी है, शक्ति को खुली करनी है, हमें दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बनना है, तो हमारी ये एटीट्यूड में से हमें निकलना पड़ेगा। तो कब निकल पाएंगे कि हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है, उसकी कीमत, उसका परिणाम क्या है वो समझ में आ जाएगा। यही हमें समझना है। हम क्रिया कर नहीं बोलते, हम हमारा ओपिनियन जो है, हम जो मानते हैं उसे बदलना चाहते हैं। यानी एक मान्यता हम लेके आए हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पसंद है, ये नापसंद है, लेकिन सही समझ से हमारी मान्यता बदल जाने से हम इस संकुचितता में से बाहर आके हमारी शक्ति को पूर्णता से खुली कर पाएंगे। समझ गए? और दूसरी बात यह है कि खाना सभी को खाना पड़ता है, कोई खाए बगैर नहीं रह सकता, और इसीलिए खाने को इनहेरेंट यानी अन्वय, जो सभी जीवों को उसकी संज्ञा होती है, खाने की संज्ञा यानी जो जिसके बगैर चलता नहीं है। लेकिन यह जो संज्ञा है वो हमारे अंदर मन की ग्रंथि बन गई है। मन की ग्रंथि यानी मान्यता बन गई है, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं है, और उसके कारण हम जो खाते हैं उससे हम बीमार होते हैं। अगर संज्ञा से खाना खाएंगे तो जो हमें खाना चाहिए वो कुदरती, नेचुरली हम खाना खाएंगे, और उससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और हम जो पढ़ाई में और सत्संग को मिस करना नहीं चाहते तो वो कभी भी होगा नहीं। यानी हम सत्संग कभी मिस नहीं करेंगे, पढ़ाई में कभी लूज नहीं करेंगे। और पहला जो सुख है हेल्थ, तंदुरुस्ती, वो जो हम हमारी प्रेयर में, प्रार्थना में बोलते हैं, वो सहजता से हमें प्राप्त होगा। इसीलिए खाने के ऊपर ग्रंथि हमें ड्रैग ना कर जाए, खींचे ना, लेकिन हम उसे स्वाद का ऊपर फोकस करें। ये 6 स्वाद पता है ना सभी को? वो 6 स्वाद में क्या क्या है वही हमें उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो वह फोकस रहेगा तो आपको चबाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको उसका स्वाद नहीं आता है ना, तब तक आपको छोड़ना नहीं है उसको, यानी निगलना नहीं है।
swallow नहीं करना है। फिर देखो थोड़ी तकलीफ पड़ेगी शुरुआत में, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना, तो ज्यादा खाने का मन होता है, इसलिए ठीक से चबाते नहीं है और भूख 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 तो अंदर चला जाता है वो, समझ गए। तो फिर नहीं, हमारा फोकस हमें स्वाद लेना है, क्या क्या इसमें स्वाद है। तो ज्यादा चबाने से वो सब स्वाद उसके बाहर आते हैं, और वो स्वाद के ऊपर लक्ष्य होगा तो क्या होगा, आपने ज्यादा चबाया तो जो खाना था उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम समझते हैं? वॉल्यूम को गुजराती में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम समझ गए ना सब लोग? आवाज सॉलिड होता है, वो पूरा लिक्विड हो गया फूड। तो आपने बहुत ज्यादा चबा चबा कर उसको पानी बना दिया। यानी ऐसा बताया जाता है कि खाने को पानी की तरह पीना चाहिए, और पानी को खाने के जैसा चबाना चाहिए। एनीवे, तो उससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाने से नेचुरली पेट में बहुत हो गया ऐसा लगेगा। तो आप हेल्दी रहेंगे, और अच्छे से चबाया तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, उसका पचन भी अच्छा होता है। एक और बात है, मुंह, हमारे मुख में जो जीवा है, टंग है ना, उसके ऊपर ही स्वाद आता है। पेट में जाने के बाद, यानी गले से निकलने के बाद अंदर कोई टेस्ट का पता चलता नहीं है। तो जैसे हमें पता चलता है तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कि ये रस डालना है, तो फिर अपने आप उसका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। समझ गए? ये प्रोसेस है। अभी से अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सोचिए कि अभी से अगर आप तंदुरुस्त है तो आगे क्या होगा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, अभी एक क्वेश्चन है, हम लेंगे, पर उसके पहले कंप्लेसेंसी क्या होता है? हम ऐसे सोचता है कि हम सुपर ह्यूमन बीइंग है, हम कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी दुख दे सकता है। ओके, तो इसमें जागृति रखने की है। वो जागृति रखेंगे तो कंप्लेसेंट में नहीं आ पड़ेंगे, और आपका जीवन अच्छा चलेगा। मालूम पड़ा? कल के लिए होमवर्क है, फैमिली हिस्ट्री जरा देखो कि हेल्थ कितना प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है, फादर मदर का रिलेशनशिप और फूड का रिलेशनशिप, वो जरा सोचना, और उसकी बारे कल बात करेंगे। ओके, किसका क्वेश्चन है मोनिका? हाँ, मेरा ही है। क्या बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कल बाहर गई थी, करिश्मा का बर्थडे था, इसलिए मैं होटल गई थी, पापा बाहर खाने के लिए लेकर गए। जब मेन्यू कार्ड आया टेबल पर तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऑर्डर कर दूं, तो ऐसा भाव होने लगा, और फिर पापा ने ऐसे ही मना कर दिया, तो एकदम से टूट गया अंदर से, यार कुछ था। तो वो मोह कैसे छोड़ू मैं उसके ऊपर, ये खाना है वो खाना है, ये सब हो जाता है। बाहर जब भी जाती हूँ तो किसी भी चीज को देखती हूँ तो। ओके, बोलिए, कौन बोलेंगे? दीपक भाई। दीपक भाई, दीपक काका। ओके, खाने पे मोड़ तोड़ने का ऐसा है? नहीं, वो बाहर के खाने में ज्यादा होता है और घर के खाने में थोड़ा कम होता है। बाहर का तो अच्छा लगता है ना, लेकिन घर के खाने से तो बाहर का अच्छा नहीं लगता है। ऐसा बढ़िया लगता होता है, है कि टेस्ट अभी वाला होता खा है। लेंगे, फिर से नहीं खाएंगे अगली बार से। एक बार खा लेने का। हाँ जब भी बाहर जाते हो तब खा लेने का। हाँ, नहीं अगली बार से नहीं खाएंगे। तो हमें अंदर से नक्की करने का, क्या करने का? नक्की करने का। बाहर जाने का तो हुआ, खाने का भी हुआ, लेकिन अंदर से हमें क्या कैसा रखने का, अंदर से अभिप्राय बदल देने का। क्या हमें हेल्दी खाना मिले, 6 रस वाला खाना मिले, अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले, ऐसा भाव रखने का। क्या रखने का? भाव रखने का, अंदर से चेंज कर देने का। क्या करने का? अंदर से चेंज करने का। हाँ, हमारा जो अभिप्राय है वो बदल देने का, कि होटल का अच्छा लगता है, बाहर का अच्छा लगता है, वो अभिप्राय चेंज करने का। क्या करने का?
चेंज करने का। हाँ, बाहर से हमें अच्छा लगता है, लेकिन आप देखने जाओ ना वो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो बनाने वाले कैसे होते हैं, तभी मालूम पड़ेगा आपको। ख्याल में आया? हाँ इसलिए बाहर का खाना बहुत डेंजर है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। हाँ, टेस्ट हो जाता है। उनका मन कैसा होता है, वो कैसे बनाता है, कैसे सोच के बनाता है, वो सभी हमारे अंदर आते हैं परमाणु। हाँ वो परमाणु हमारे अंदर जाएंगे तो हमें कैसे असर करेंगे, हमारा मन बिगाड़ देगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, तो बहुत ध्यान में रखने का ये सारी चीज होती है। तो हमें क्या रखने का, समझ में रखने का। समझ में रखने। जब भी ऐसा संजोग आता है बाहर जाने का, पापा के साथ कि कोई फ्रेंड सर्कल के साथ, तो ये चेंज कर देने का, अंदर से क्या करने का, दादा भगवान को प्रार्थना करने का। हाँ, और अंदर से चेंज कर देने का, हमारा भाव बदल देने का, तो अपने आप वो संजोग फिर आएंगे। ऐसा हाँ ध्यान में आए? हाँ। ठीक है। और चलो, ये बाहर का कभी सोचा कि बाहर का खाना टेस्टी क्यों है, कि मम्मी का इतना टेस्टी क्यों नहीं है? किसी ने सोचा वो बाहर वाला क्या क्या अंदर टेस्ट के लिए डालते होगे? आपने कुछ सोचा? हमारा भाव बदल दे तो अपने आप वो संजोग फिर आएंगे। ऐसा तो किसी का YouTube चल रहा है, ओके, तो ये सोचने का कि उन लोग टेस्टी कैसे बताता है, वो सब जंक, नॉन हेल्दी, पॉइजनस थिंग डाल के करते हैं, ओके। और जो पॉइजनस यानी वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, वो केमिकल्स डालते हैं। केमिकल्स का क्या होता है, किसको मालूम है? अभी कैंसर होता है, किसको मालूम है? कैंसर डिजीज, कैंसर होता है कि नहीं पब्लिक को? होता है। हाँ, तो ये देख, मार्केट में कैंसर कोजिंग इंग्रेडिएंट्स बहुत है, उन लोग के बहुत रिसर्च चल रही है। तो इसलिए वो जरा सोचना बाहर खाने के लिए, यू नो। ओके दीपक दादा, आपने बोलने का वत्सल को क्वेश्चन। ओके दीपक दादा, आपकी बात वत्सल को क्वेश्चन लेगा। ओके, क्विकली। वैसे तो केमिकल तो नेचुरल होते हैं ना, वो टेस्ट एनहेंसिंग मटेरियल वो लोग डालते हैं जो केमिकल होता है, और वो जब केमिकल जाएगा तो कैंसर क्या क्या होगा आपको पता नहीं चलता है। मैं उदाहरण देता हूँ, जो जिनका जॉब मार्केटिंग का है, सेल्स का है, वैसे उनको काफी बाहर घूमना पड़ता है, बाहर का खाना पड़ता है। अगर ऐसा बोला जाता है कि न करे नारायण, अगर ऐसा कुछ हो गया तो दो हमारे इधर ही एग्जाम्पल है कि उनको, उसको कोलाइटिस बोलते हैं, वो इंटेस्टाइन का क्या बोलते हैं डिजीज है। अभी 50-60 साल के हो गए ना, उसकी असर है। सारे जीवन में उनका शरीर बना ही नहीं, वो दुबले पतले ही रहते हैं। क्योंकि बाहर जैसे हमारे गांव के लोग जब जाते थे ना, तो वो पानी भी अपना भर के जाते थे। अभी चलो पानी तो हम समझते हैं कि अच्छा मिलता है, बॉटल वगैरह मिल जाती है तो खरीद कर ले लेंगे, लेकिन खाने के बारे में तो वो कभी कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। इसीलिए हमने जो प्रेयर करते हैं कि हाँ, हम कभी भी खाने के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हेल्थ पर सीधी असर करती है। हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ। तो ये ध्यान रखो, बाहर गए तो अगर फल खाया, दूध पिया, जैसे भी करके उसका क्या बोले, उसके बगैर चलता नहीं है, थोड़ा बहुत खा के निकल आओ, अवॉइड। तो अभी से ये रहेगा तो अच्छा रहेगा, वरना ये बाहर का, उसको चस्का बोलते हैं, वो चले नहीं गया, और न करे नारायण बोले अगर कुछ बीमारी आ गई
तो लाइफ टाइम आपको परेशान होना पड़ेगा। जय सच्चिदानंद। जैसे वो महात्मा का तो लाइव एग्जाम्पल है, अभी भी ये न्यू जर्सी में है। उतना 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 प्रॉब्लम हुआ ये महात्मा को, इट्स अनबिलीवेबल। आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये महात्मा को क्या हुआ था, वो हो रहा था। ओके। और दूसरा एक बात सोचो, आप ट्रिप में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो मम्मी थेपला, डेबरा, पूरी, शाक क्यों पैक करती है? उसको भी सोचा? हाँ हाँ, तो जरा सोचने का होता है। आप लोग भी सभी मम्मी, बाहर का खाना एक दिन मम्मी पापा आप भी सब बनने वाले हैं, तो ये सबसे ये फंडामेंटल ध्यान रखना। और मम्मी पागल है कि घर पे इतना मजदूरी करता है, बाहर से तो पाव भाजी मिल सकती है। तो ये जरा सोचना, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मम्मी पापा के कैसे करता है। ओके वत्सल, वत्सल भाई बोलिए। मैंने एक वीडियो देखा था ना, मैकडोनल्ड्स में वो चूहे घूम रहे थे उधर जो बनाते ना उसमें। क्या बोला? अब वीडियो क्या वत्सल, क्या बोला? मैकडोनल्ड्स में जो उधर स्टाफ होता है ना, तो उधर चूहे घूम रहे थे। दीपक दैट व्हाट इज सेइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैकडोनल्ड जो होता है ना, तो उसमें उनका उधर चूहे घूम रहे थे, रैट्स वर देयर। वो हमने वो तो बात नहीं करने की थी कि रेस्टोरेंट्स के किचन में क्या होता है, वो जरा जो रेस्टोरेंट में काम करता है ना उसको पूछना उसको प्राइवेटली, तो मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, देखो हम भी बहुत ट्रैवलिंग करते थे। ओके, हम बहुत ट्रैवलिंग करते, पाई वॉज वेरी वेरी पिकी, क्या खाएगा नहीं खाएगा। ओके, और दादा भगवान ने क्या बोला है कि बाहर जाओ, कुछ नहीं मिले तो पाव और दूध पी के आराम कर लेने का। ओके, एनीवे, ओके। किसी ने ये अमिताभ बच्चन का सबने देखा वीडियो? हाँ। किसने नहीं देखा? मैंने देखा। ओके, प्लीज जरा देखना, तेरे साहब तो को खास देखने का है, देखना है। ओके, वो एक लड़की आई पाटा बांध के वो पढ़ रही थी, वो कैसे होता है वो वो? तो मैंने देख रखा है, क्या बोला आरुष? पहले ही देखा था मैंने। हाँ, तो वो उसको सेंसेस आता है, टीवी और मोबाइल देखने से नहीं आता है। ओके ओके, एनीवे, आज तो बहुत टाइम हो गया, तो समरी तो नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, तो आप प्लीज पॉज कर देना। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई, जय सच्चिदानंद। दीपक जय दादा, सच्चिदानंद। जय आज जय सच्चिदानंद। दादा। कश्यप भाई, હા બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. મારી અવાજ આવે છે? આવે છે, બોલો। હા, રજનીજી જય સચ્ચિદાનંદ, જય હસમુખ સચ્ચિદાનંદ। આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ, દીપક આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ, દીપક આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ। આપ દીપક આનંદજી આપનું વોટ્સએપમાં મોકલ્યું છે, આમાં લખ્યા છે પોતાની આવડત જેવી કોઈ વસ્તુ રહેશે નહીં ત્યારે ભગવાન જેવી સત્તા ઉત્પન્ન થાય। આનું થોડું અર્થ સમજાવો। हाँ, 1 मिनट। આવડતનો શું અર્થ છે? પોતાની આવડત એટલે દોઢ આપણ છે। આવડતનો શું અર્થ છે? આવડતના હિન્દી ઇંગ્લિશમાં થોડું। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ऐसा अंदर से रहना। वो क्या स्किल होता है?
हाँ आवड़त को इंग्लिश हाँ, मैं उसको वो भी बोल सकते हैं, जो खुद को आता है ऐसा करके जो मानते हैं, हाँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता ऐसा, तब बताएं कि भगवान की सत्ता खुली होगी। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, અને એક બીજી પૂછી શકું? यस यस। હા, નીતિ એટલે સાહેબી મળે, પંખા બંખા મળે, અને અનીતિ એટલે જેલ. નીતિ નીતિ એટલે સાહેબી. નીતિ શું કહે છે? નીતિ અને અનીતિ. નીતિ અને खुद के हक का। हाँ जी, નીતિ અને પોતાના હકનું નીતિ એટલે। અચ્છા, પોતાને હકનું। અનીતિ એટલે જેલ। અનીતિ એટલે ચોરી કરીને રીતનું કરે ને, બીજાનું લઈ લે, છીનવી લે, ચોરી કરે। અનીતિ થી જેલ મળે। હા, એટલે બીજાનું લઈ લેવું, પડાઈ લેવું, છીનવી લેવું। दीपक जी आप પોતાના હકનું જ વાપરે। दीपक दादा, ये नीति और अनीति, मोरालिटी इमोरलिटी बोल सकते हैं? हाँ, नीतिवान। दीपक आनंद जी, आपने कीधु कि आप गेहूं नहीं खाओ छो, तो शू खाओ छो? चावल खाता हूँ, और अगर हो सकता है अगर कहीं पर पॉसिबल है तो बाजरा खा लेता हूँ, ज्वार खा लेता हूँ, मक्की खा लेता हूँ, लेकिन उसकी झंझट हो जाती है, इसीलिए गेहूं नहीं खाता हूँ, तो मैं चावल से ही चला लेता हूँ। तो कारण शू कारण छे आप? मैं आपको बहुत बड़ा लंबा लिस्ट भेज दूंगा। अच्छा। और शॉर्ट में बताना है तो गेहूं को जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के कारण उसके अंदर जो कुछ प्रोटीन आ गए हैं वो किडनी को, लीवर को, हार्ट को डैमेज करता है। ओके, हेल्थ रीजन। ओके, यस। ओके, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय हर्षमुखानंद जी, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी अहमदाबाद, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी केलनपुर मुंबई, इंगोद। करेक्ट। बुक नंबर 1616, पानु नंबर 46। 46। हाँ 6। हाँ, बोलो। तारीख 4/7/70, 70, वडोदरा। नीचे पेज 34 of 75, ઉપરથી બીજો પેરેગ્રાફ, ઉપરથી બીજો પેરેગ્રાફ, બરોબર? હા, આપણું બાઇન્ડિંગ નંબર 7। સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ। હસમુખાનંદજી સાહેબ, દીપક આનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન છે ને એક આવરણની વાત કરે છે। આવરણ કેવી રીતે આવે એ કે દાદા ભગવાન કે જે જગ્યાનું આરાધના કરો તે આવરણ લાવે। નિરાવરણ જ્ઞાન પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સિવાય બીજું બધું જ આવરણ લાવનાર છે। મંદિરમાં જઈને આરાધના કરે તો તેવું આવરણ આવે। વર્લ્ડ ઇઝ ધ પઝલ ઇટસેલ્ફ। કઈ વસ્તુ પઝલ વગરની છે? નર્યા પઝલ ને પઝલ છે। નિર્દોષ જોવાથી નિર્દોષ થવાય છે। મૂળ વસ્તુને કે તેને જ્ઞાન કહે છે। પેકિંગ ને પેકિંગ કે અને મૂળ વસ્તુને વસ્તુ કે તે જ જ્ઞાની કહેવાય।
હવે આમાં સાહેબ મને થોડું આવરણ વિશે સમજાવો ને કે આવરણ કેવી રીતે આવે છે આપણને પણ અત્યારે મહાત્માને પણ આવરણ આવે ને કોઈ એ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. બોલો હસમુખાનંદ. હા તો કે આવરણ એટલે શું છે કે દાખલા તરીકે સૂરજ હોય અને સૂરજની વચ્ચે આપણે કઈ પણ વસ્તુ મૂકી દઈએ, બરોબર છે, કાચ મૂકી દઈએ તો એ પ્રકાશ શું થાય, ડાયરેક્ટ પ્રકાશ ના થાય, ઇનડાયરેક્ટ પ્રકાશ થઈ જાય. શું થઈ જાય? ઇનડાયરેક્ટ. એટલે એનું આવરણ આવી જાય. શું આવી જાય? આવરણ આવી જાય. એટલે તો કે આત્મા અને પૂતગલ એ બે વસ્તુ છે, પણ એ બે વસ્તુ વચ્ચે એ બે વસ્તુ સ્વતંત્ર રીતે કામ કેમ નથી શકે? વચ્ચે શું છે તો કે આ આવરણ છે, કસાયોનું આવરણ આવી ગયું છે. શું આવી ગયું છે? કસાયોનું આવરણ આવી ગયું છે. તો કે એ આવરણ જેમ જેમ દૂર થશે એટલે નિરાવરણ થશે. જ્ઞાન પોતે શુદ્ધ છે અને આ બાજુ પ્રકૃતિ પણ શુદ્ધ છે, પણ એ બે વચ્ચે રહ્યું છે શું? તે વચ્ચેનો જે ભાગ છે ક્રોધ માન માયા લોભ, તો કે એ જગ્યા ઉપર શું આવી ગયું છે કે આવરણ આવી ગયું છે. એ આવરણને લીધે આપણને એ જે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ જે થવો જોઈએ એ થતો નથી. અને શું થાય છે તો કે ક્રોધ માન માયા લોભનો નિરંતર આપણને અનુભવ થયા કરે છે. એટલે કઈ પણ વસ્તુ અત્યાર સુધી શું થયું છે તો કે જે જગ્યાનું આરાધન કરો તે આવરણ આવે. તો કે અત્યાર સુધી આપણે શું કર્યું કે પ્રકૃતિનું આરાધન કર્યું છે, એના લીધે શું થયું છે કે આખું આવરણ આવી ગયું આપણી પર. શું થયું? ક્રોધ માન માયા લોભનું જ આરાધન કર્યું છે ને અત્યાર સુધી આપણે. હું હસમુખ છું, હું આ છું, હું આ છું, એમ કરતા 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 એને પર શું થયું તો કે એ દરઅસલ પ્રકાશ ઉપર એક આવરણ આવી ગયું. શું આવી ગયું? આવરણ આવી ગયું. પોતે છે શુદ્ધાત્મા, પણ આરાધન શું થયું તો કે હસમુખ નું આરાધન થયું. એના લીધે શું થયું તો કે એની પર આવરણ આવી ગયું. સમજાય ને? તો કે એ આવરણ જેમ જેમ નિરાવરણ થશે એટલે જ્ઞાન તો આખું નિરાવરણી છે જ, પોતે શુદ્ધ જ છે, પણ એ આવરણને લીધે એનો આપણને અનુભવ થતો નથી. સમજાય ને? તો કે આવરણ જેમ જેમ દૂર થશે એમ એમ આપણને શું થશે તો કે એનો ડાયરેક્ટ આપણને અનુભવ થતો જ જશે. અને એ અનુભવ કરવા માટે દાદા એ આપણને પ્રતીતિ રૂપે હું શુદ્ધાત્મા છું એની પ્રતીતિ કરાવડે. એટલે દાદા કેમ કે માટલાની અંદર એક કાણું જે ઢંકાયેલું હતું, આખું આવરણથી ઢંકાયેલું હતું માટલું, એની અંદર અમે એક કાણું પાડી આપ્યું. એટલે તમને પ્રતીતિ કરાવડાવી. અને એ પ્રતીતિથી ધીરે 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 કરી અને એક પછી એક કાણા પડતા 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 પછી આખું માટલું જયારે ખુલ્લું થઈ જશે એટલે શું થશે કે અંદર સંપૂર્ણ પ્રકાશ ખુલ્લો થઈ અને આપણે શુદ્ધાત્માના અનુભવનું આપણને અનુભવ થશે. અત્યારે પ્રતીતિ સ્વરૂપે છે, એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપે આપણને આપ્યું છે. અને જ્ઞાનમાં જેમ 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 આપણે પોતે અનુભવ અને લક્ષ્ય કરીને કરતા જઈશું એટલે જ્ઞાનમાં આગળ વધતા જઈશું એમ 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 એ જ જ્ઞાન આપણને આગળ વિજ્ઞાન સ્વરૂપે ખુલ્લું થઈ જાય. એટલે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે ખુલ્લું થઈ જાય. જેટલા જેટલા આવરણો ખસતા જશે એમ 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 આખું ખુલ્લું થતું જશે. એટલે માટલાનો દાખલો આપે ને દાદાએ, એક કાણું પાડી આપ્યું તમને એટલે પ્રતીતિ સ્વરૂપે અત્યાર સુધી તો ઢંકાયેલું જ હતું આખું. હું જ હસમુખ છું એ માનીને જ આપણે ચાલતા હતા અને દરેક ક્રિયાઓ પણ એ પ્રમાણે જ કરતા હતા. એટલે એકદમ ગાઢ આવરણ હતું જે ક્યારેય તૂટે એવું હતું નહીં. પણ આ જ્ઞાની પુરુષની એવી કૃપા થઈ કે એ આવરણ તમારું અંદરથી એમને અંદર આવરણ માં ભેદ પાડી આપ્યો પ્રકૃતિ ને એની વચ્ચે. સમજાય ને? એટલે આવરણ ધીરે 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 ખસતું જ જાય છે આપણું. જેટલું જેટલું આજ્ઞામાં રહીએ આમાં રહીએ એમ કરતા કરતા આવરણ ધીરે ધીરે શું થાય છે ખસતા જ જાય છે બધા. અને ખસતા જશે એટલે પછી જયારે સંપૂર્ણ નિરાવરણ થઈ જશે ત્યારે બે છૂટું ને છૂટું જ રહેશે. એટલે દાદા ભગવાન કહે ને કે અમને સંપૂર્ણ આવરણ જયારે ખસી ગયું ત્યારે આ જ્ઞાનમય અંદર ઉત્પન્ન થયું. જાય ને? એટલે મંદિર પછી કે છે ને દાદા મંદિરમાં જઈને આરાધના કરે તો તેવું આવરણ આવી જાય. એવું છે કારણ કે આરાધના પોતે હું હસમુખ જ કરીને કરતો હોય છે આરાધના. એટલે પછી એને એ કરતા સ્વરૂપે જ કરતો હોય છે. એટલે એના આધારે ઊંઘમાં હોય કે ગમે તે ક્રિયા કરતો હોય પણ એને આવરણ તો એ જ્ઞાન પર આવરણ એને આયા જ રાખે. બધી ભક્તિના આધારે એને બધું પુણ્ય અને આન તે બધું બંધાય. અને એવા સંજોગો પણ ભેગા થઈ શકે કે જેથી કરીને એને
કોઈ આગળ એવા જ્ઞાની પુરુષ અને એનો ભેટો થઈ જાય અને પોતાનું આવરણ તૂટી જાય. કારણ કે આ આવરણ પોતે જાતે ક્યારે તોડી શકે એમ નથી. આ કાળની અંદર એ જ્ઞાનીની કૃપા થાય અને અંદર અથડો મારે ત્યારથી આવરણ તોડી શકે એવું છે. સમજાય ને? એટલે એ ભેદ પાડી શકે, જાતે પાડી શકે એમ છે નહીં. એટલે મંદિરોની અંદર જે કઈ પણ જગ્યાએ જાય તો એને મંદિર એ રીતનું આવરણ આવી જાય, પણ દરઅસલ આવરણ તૂટે એવું નથી. એવું છે. હું કરતા છું થઈને જ કરે છે ને એમાં એ મંદિરમાં. હા, હું કરું છું, હું ભક્તિ જ કરું છું, હું આ કરું છું, એ જેટલી ક્રિયા હું કરું છું માનને ચાલે અને પોતે હું હસમુખ છું. અને છેલ્લે કીધું ને કે પેકિંગ જુદું અને આ જુદું. એટલે બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ જયમેશ આનંદજી ઘણી વખત સત્સંગમાં કહે છે કે બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ હું હસમુખ છું અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ હું શુદ્ધાત્મા છું. ખાલી આ બે દ્રષ્ટિ આવશે તે જ જ્ઞાની કહેવાય. કે એટલે કે આ બે સમજણ તમે જેટલી ફિટ કરતા જઈશું આપણે તો કે એટલી આપણે જ્ઞાની, એટલે આપણી અંદરનું જે જ્ઞાની પદ છે એ ખુલ્લું થતું જશે. સમજાય ને? એટલે જ્ઞાન તો આપી દીધું છે, પણ આ ધીરે એનો અભ્યાસ કરતા બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ હસમુખ છું અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ હું શુદ્ધાત્મા છું. તો કે આ જ દ્રષ્ટિ હવે આપણે પાકી કરવાની રહેશે. સમજાય ને? હાજી હાજી. પછી આગળ કરવું છે, એક બે લીટીનું કરવું છે વાતચીત. હા, કરો ગીતાબેન. હા. વર્લ્ડ ઇઝ ધ પઝલ ઇટસેલ્ફ. કઈ વસ્તુ પઝલ વગરની છે? નર્યા પઝલ છે. પઝલ જ છે. હા. તો કે આ વર્લ્ડ ઇટસેલ્ફ પઝલ છે. એટલે પઝલ કોઈ કર્યું નથી, પણ એની જાતે જ ઊભું થઈ જાય છે. શું થાય છે? એની જાતે ઊભું થઈ જાય છે પઝલ. કોઈ કરતું નથી. સમજાય ને? દાખલા તરીકે કોઈ પણ આપણે ઘરે જઈએ અને ખાલી એટલું જ કહીએ 11 વાગ્યાનો 12 વાગ્યાનો ટાઈમ આવ્યો હોય, 11:30, 10, 11 વાગે, અને એટલું જ કહીએ કે ભાઈ અમે આવીએ છીએ, એટલે જ્યારથી એમનો ફોન જાય ત્યારથી પેલા શું થાય? પઝલ અંદર ઉભું થઈ જાય. આ જમીને આવવાના છે કે જમ્યા વગર આવવાના છે, કેમના આવવાના છે, જમશે આવીને જમશે કે નહીં જમે કે ખાલી નાસ્તો કરશે. એટલે ખાલી એવો સંજોગ ભેગો થયો અને મય પઝલ ઉભો થઈ જાય. એટલે ક્ષણે આખા દિવસ દરમિયાન આપણે જઈએ ને કે કઈ પણ કાનેથી સાંભળે, આંખેથી જોવે તો તરત મય એને પઝલ ઉભું થઈ જાય છે. સમજાય ને? અને એ પઝલ એટલે કે દાદા કહે ને કે આ વર્લ્ડ ઇટસેલ્ફ પઝલ છે. કે કઈ પણ વસ્તુ પઝલ વગરની આપણે આખા દિવસ દરમિયાન નો અભ્યાસ કરીએ ને તે નકરું અંદર પઝલ ને પઝલ જ હોય છે. એવું છે. કઈ પણ વસ્તુ, કોઈનો ફોન આવ્યો હોય, કોઈનું જોયું હોય, તરત જ આપણને પઝલ, આ કેમ આવું કર્યું હશે, શું થયું હશે, કેમ આવું થયું હશે, એને પઝલ ઉભું થઈ જાય. શું છે? પણ આપણે ખાલી એ પઝલ સોલ્વ કરવા માટે શું છે તો કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિત શક્તિ છે, બરોબર છે, એ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એ જેટલું સમજાતું જશે એટલે પઝલ બધા સોલ્વ થશે. જ્ઞાને કરીને પઝલ બધા સોલ્વ થઈ જાય. સમજાય ને? એ વખત આપણે જ્ઞાન નો એ કરીએ કે ભાઈ આવશે ત્યારે જે સંજોગ હશે એ પ્રમાણે આપણે વાત કરીશું, અથવા એમ કરતા એ સોલ્યુશન આ કે કોણે મોકલ્યા, કયા ટાઈમે મોકલ્યા, શું મોકલ્યું, તો કે જેટલું આપણે અંદર સમજતા જઈશું એટલું જ્ઞાને કરીને પઝલ નો સોલ્વ આવે. ડિઝોલ્વ પોતે અંદર ડિઝોલ્વ ના થઈ જાય પણ એનો સોલ્વ થઈ જાય. એવું છે. દાદાનું જ્ઞાન એવું છે કે કઈ પણ પઝલ હોય એ બધાનું સોલ્યુશન એ દાદા ભગવાનના અક્રમ વિજ્ઞાન ની અંદર આપેલા છે. આપણની અંદર વ્યવહારના બી પઝલ સોલ્વ થઈ જાય અને જ્ઞાનના બી પઝલ થઈ જાય. બે પઝલ સોલ્વ થઈ જાય. એવો અદભુત અક્રમ માર્ગ અત્યારે ખુલ્લો થયો છે આપણે. બરોબર છે. પણ દાખલાથી સરસ સમજાયું સાહેબ. ટેલિફોન આવે ને પઝલ ઉભા થઈ જાય. ચાલુ જ થઈ જાય. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ ટેલિફોન આવે, કઈ જોઈએ કરીએ, કઈ સાંભળીએ તો પણ એવું થઈ જાય, પઝલ ઉભું થઈ જાય. ઉભા થઈ જાય. હા, એવું છે. કારણ કે કાળ એવો છે ને દાદા કે પઝલ વગરનું છે જ નહીં કશું. બરોબર છે. પઝલ છે. નિર્દોષ જોવાથી નિર્દોષ થવાય છે. મૂળ વસ્તુને વસ્તુ કહે તેને જ્ઞાન કહેવાય છે. એ આપે વાત કરી ને હમણાં કે હા, વાત થઈ ને. અને જયમેશ આનંદજીને ઘણા સત્સંગોમાં આ વાત બહુ ઝીણવટ ભરી મૂકતા હોય છે. આપણે એમના સત્સંગો સાંભળીએ ને તો બહુ ઝીણવટ ભરી આ વસ્તુ એ મૂકતા હોય છે કે ભાઈ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું હસમુખ છું અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું. તો કે આજ ફિટ થઈ જશે આ જ્ઞાન, તો દરેક જગ્યાએ તમને એનો અનુભવ થઈ રાખશે. એવું છે. નિર્દોષ જોવાથી
નિર્દોષ થવાય. એટલે કવિરાજ નું પાછળ જેવું જુએ તેવું શીખે. અને પછી એક લીટી છે, પેકિંગ ને પેકિંગ કહે અને મૂળ વસ્તુને વસ્તુ કહે તે જ જ્ઞાની કહેવાય. હા, એ 5 આપના આપી. પેકિંગ કઈ પણ વસ્તુ છે તો વસ્તુ જુદી છે અને પેકિંગ જુદું છે. બરોબર. આવું પેકિંગ હોય એને આપણે વસ્તુ કઈ બોલાય છે. સમજો મોબાઈલ નું બોક્સ આવ્યું હોય તો આપણે કોઈ પૂછે ને તો શું છે, તો કે મોબાઈલ છે. શું કે મોબાઈલ છે, કારણ કે અંદર વસ્તુ છે એના આધારે આપણે એને શું કે એ કરીને જ બોલાવીએ છીએ. પણ પેકિંગ ને પેકિંગ જોવે કે ભાઈ આ બહારનું છે બોક્સ છે અને એની અંદર મોબાઈલ છે, અંદર ફોન છે, એવું છે. પણ આપણે એને શું કહીએ કે આ મોબાઈલ જ છે, આખી વસ્તુ. એમ એ રિલેટિવ વસ્તુ હોય એને આપણે રિયલ માનીને જ બધો વ્યવહાર કરીએ છીએ. સમજે ને? કોઈ પણ ઘરની સભ્ય હોય કે કોઈ પણ હોય તો કે આમ જ કરે છે, આમ જ બોલે છે, એને રિયલ માનીને વ્યવહાર કરીએ છીએ. એટલે રિલેટિવ ને કે તમે રિલેટિવ માનીને વ્યવહાર કરશો તો કે એ છૂટતા જશો કે તમે. સમજો ને? કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી એ છે, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છે. તો કે આપણે એને રિલેટિવ તરીકે જોઈશું તો કે આપણે ધીરે ધીરે છૂટતા જઈશું. એટલે પેકિંગ ને પેકિંગ તરીકે જોવે અને મૂળ વસ્તુને એ મૂળ વસ્તુ તરીકે જુએ છે. એટલે શુદ્ધાત્મા ને શુદ્ધાત્મા એટલે બે આખા નોખા ભાગ તરીકે જોશો તો કે આ પઝલ નું સોલ્યુશન આવશે. સમજાય ને? બે વસ્તુ નોખી દ્રષ્ટિ, બે દ્રષ્ટિથી જેટલું જોતા જઈશું એટલું બધું આપણને સમજણ પડતી જશે અને આગળ વધતા જઈશું. અને તે જ જ્ઞાની કહેવાય. કે જ્ઞાની પુરુષ એ જ છે ને કે રિલેટિવ ને રિલેટિવ જોઈએ અને રિયલ ને રિલેટિવ જોઈએ. બે નોખા ને નોખા જ એમને હંમેશા દ્રષ્ટિમાં રહ્યા જ કરતું હોય. કરેક્ટ. બહુ સુંદર સમજ આપી. સુંદર. બરાબર ગીતાબેન? જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. દીપકાનંદજી અમદાવાદ કઈ એડ કરવું છે? ના, બરાબર છે. કયું એડ કરવું હોય તો બોલો, હજી 5 મિનિટ છે. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. કેલનપુર કઈ એડ કરવું છે? આપણે 5 મિનિટ છે. કેલનપુર, મુંબઈ. નહીં, સોરી, સંયમધામ વાલા. હા, સંયમધામ છે. હા સર. અહીંયા તો શું કહેવા માંગુ કે એટલે કેવું સમજાય છે કે કોઈ પણ વસ્તુની આરાધના કરશો જ્ઞાની પુરુષની સમજણ સિવાય તો એ માન્યતાના ફેરા ચડાવશે, એટલે એની અસર થશે. હવે એ અસરમાંથી નીકળવા માટે જ્ઞાની પુરુષ જ આપણને જેમ છે તેમ સમજણ આપે અને એ સમજણ પ્રાપ્ત થતા બધી માન્યતાના ફેરા ઉતરવા માંડે ને ઉતરી જાય છેલ્લા. કારણ કે જેમ છે તેમ એ યથાર્થ દર્શન એટલે યથાર્થ સમજણ પ્રાપ્ત થવાથી બધા પઝલ જતા રહે. એવી રીતે એટલે આ અસરો થાય છે એના લીધે આપણે લોકોની સમજણે ચાલ્યા તે માન્યતાના ફેરા ચડ્યા એટલે એ લોકો બી અસરમાં રહે અને આપણે પણ એમની વાતને માનીને અસરમાં આવીએ. હવે દાદાની સમજણ યથાર્થ સમજણ હોવાથી એ બધી અવળી માન્યતા જે એટલે અવળું આરાધન જે થયેલું તે યથાર્થ આરાધન થતા એ બધી અસરોમાંથી આપણે નીકળી ગયા એટલે વર્લ્ડ પઝલ સોલ્વ થઈ ગઈ આપણી. બરાબર. હા સાહેબ, આપે વાત કરીને માન્યતાના ફેરા. હા, તો એ જ પછી આવરણ લાવે છે ને, પછી એ જ આવરણ લાવે ને. એ જ જો તમને એક જ સિમ્પલ પોઈન્ટ સવાલ કરું, ભાઈઓને હું ભાઈ છું ને એની માન્યતા કેટલી ગાઢ છે અને બહેનોને હું બેન છું એ કેટલી ગાઢ છે. એમાંથી આવી જ નથી શકતા. ભાઈઓને વાળ લાંબા કરવા કે તો એ કરે અને બહેનોને વાળ કાપવા કે એ કરે. ખબર પડી. કરેક્ટ. એવું છે.
બરાબર. મને આજે જ વિચાર આવ્યો કે આટલા લાંબા વાર રાખીને એ લોકોને કેમ જમ્પ રહેતી હશે. આજ તો અહીંયા કાન પર આવી જાય છે ને એટલે એમ થાય કે ચાલો હવે કાઢવા પડશે. કરેક્ટ કરેક્ટ સાહેબ, બહુ સુંદર વાત કરી, બહુ સુંદર વાત કરી. આપણે લાગે છે પણ આ બેઝિક, વેરી બેઝિક, વેરી સરસ. પણ ધીમે ધીમે આપણું આ જ્ઞાન કામ કરી રહ્યું છે ને બીજી બધી અસરોમાંથી જતા પછી આ પણ અસર નીકળી જશે. જરૂર જરૂર સાહેબ. બરાબર ગીતાબેન? હાજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે હસમુખાનંદજી, દીપકાનંદજી અમદાવાદ, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, પ્રાઇમ ટાઈમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જે આપણે છૂટાપણાનું સામાયિક રાખ્યું અને એના પરથી ઘણા લોકોને બહુ સરસ ફોડ પડ્યા છે, કારણ કે એ સમજણ, એ પ્રયોગ દાદા ભગવાને ખુદ આપેલો જ, એટલે આપણે સમજી શકીએ કે એમણે પોતે એ પ્રયોગનો કેવો ઉપયોગ કર્યો હશે અને કેવું આરાધન કર્યું હશે, અને એ પ્રયોગ એમણે આપણને આપ્યો. અને 87 માં આપેલો એ પ્રયોગ અવારનવાર કરતા હતા, સામાયિકના પ્રયોગ. પણ આ વખતે આ ઝૂમમાં આપણે ઇલેબોરેટ એટલે આમ લાંબા સમય માટે કર્યું અને એ લક્ષમાં રાખતા બીજી એક દાદા ભગવાનનું સૂત્ર મળ્યું છે, જેને હું હમણાં મૂકું છું ક્વિકલી. બટ ઇટ ઇઝ રિયલી વેરી ગુડ. આપણને આપણી અંતરાત્મા દશા ખબર પડે, આપણને જાગૃતિ ક્યાં ખુલ્લી થઈ એ ખબર પડે, અને હવે આપણે શું કરવાનું એ આપણને આખી આપણી અંતરાત્મા દશા આપણને ખબર પડે. એ અંતરાત્મા દશા એ જ પુરુષાર્થની ભૂમિકા છે, અને એ પુરુષાર્થની ભૂમિકામાં આપણે જાગૃતપણે કેવી રીતે રહીએ અને આ વ્યવહાર જે અસહજ છે, પ્રકૃતિ બધી અસહજ થયેલી છે, તેમાંથી બધો કચરાવાળો ભાગ જોઈને એ નીકળી જાય તો પછી કે આત્મા તો સહજ જ છે, પ્રકૃતિ સહજ થઈ એટલે આપણું કામ પૂરું. એટલે પછી આપણે અંતરાત્મા દશામાંથી પરમાત્મા પદ સ્વાભાવિક રીતે સહેજે એના પરફેક્ટ ટાઈમે આવશે. તો આપણે ખાસ કરીને આપણા ઘરના સંબંધીઓ જોડે, કારણ કે ઘરના લોકો માટે એટલા બધા અભિપ્રાયો પડેલા હોય છે, નજીકથી જો કરેલું હોય, એ આમ કરે છે, તેમ કરે છે, આવું બોલે છે, તેવું બોલે છે, તો કે એમાંથી નીકળવા માટે આ બહુ સરસ પ્રયોગ આપ્યો. અને આપણે હમણાં નજીકના લોકો જોડે જે ભૂલો થયેલી એના પ્રતિક્રમણ રાખ્યા છે. તો એના ઉપર એક જ મિનિટ પેલું વાક્ય જોઉં. મળ્યું. આપતા સૂત્ર 33:22 સ્વરૂપનું ભાન થતા પહેલા પ્રતિષ્ઠિત આત્માને જ, મન વચન કાયના બંડલને જ આપણે જ્ઞાતા માનતા હતા, હું જાણું છું કરીને. સ્વરૂપ જ્ઞાન પછી, જ્ઞાન મળ્યા પછી એ જ્ઞાતા પોતે જ, એ જ્ઞાતા એટલે જે પોતે માનતા હતા તે જ્ઞાતા એ જ્ઞેય થઈ જાય છે. એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જ્ઞેય થઈ જાય છે, અને ત્યાં આગળ જાગૃતિ પોતે જ જ્ઞાતા થાય છે. એટલે એ જાગૃત દશામાં આવી જાય છે. એ હું, પેલો હું, નામ તે હું, તે જતું રહ્યું. એટલે કે પહેલા પ્રતિષ્ઠિત આત્મા તરીકે જો હું હતું તે હવે જાગૃતિ તરીકે હું થાય છે, અને મૂળ આત્મા તો એની આગળ રહ્યો હજુ. એટલે મૂળ જે તત્વ સ્વરૂપ, દ્રવ્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, જે શાશ્વત છે, એ તો એના સ્વભાવમાં છે. સંપૂર્ણ જાગૃત થયો એટલે મૂળ આત્મામાં એકાકાર થઈ જાય છે. સંપૂર્ણ જાગૃત થયો એ મૂળ આત્મામાં એકાકાર થઈ જાય છે. ત્યાં સુધી અંતરાત્મા તરીકે રહે, ત્યાં બહિર્મુખ પદ છૂટી ગયેલું હોય છે. એટલે સ્વરૂપ જ્ઞાન થતા બહિર્મુખ દશા
છૂટી જાય છે, પ્રતિષ્ઠિત આત્માને જ પોતે જ્ઞાતા માને છે, એમાંથી નીકળી જાય છે, અંતર્મુખ થાય છે, અંતરાત્મા દશા રહે છે. અંતરાત્મા દશા પૂરી થતા એટલે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ એક્ઝેક્ટ સમજાતા ક્રિયાના ભાગના કરવાપણામાંથી આપણે ટોટલી છૂટી જતા પરમાત્મા પદ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે પેલા એ આખો આ પ્રોસેસ બહુ સરસ છે, હું મૂકીશ આપણા કમ્યુનિકેશનમાં મેસેજમાં. તો આપણે મેં મોકલાવી દીધો. ઓકે ફાઇન, વેરી ગુડ. આપણે એ કરીએ છીએ, આપણે શું કહીએ, હું પ્રાર્થના બોલાવું, વિધિ બોલાવું છું અને તમે ફોલો કરજો. તમારું નામ બોલજો. રાઈટ. હે દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી દેહધારી દીપકાનંદથી જે નજીકના સંબંધો સાથે દોષો થયા છે તેને હું મારી અંતરાત્મા દશામાં જાગૃત અંતરાત્મા દશામાં પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. તેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. તેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ધીમે ધીમે કરીને એટલું બધું દેખાશે કે એક એક નાનું નાનું સ્પંદન પણ નજીકમાં રહેતા ને આપણે ખાલી જોઈએ ને એટલે ઉડ્યા કરે અંદર. એટલે એ બધો ભાગ આપણી અંદરથી ક્લિયર થયો તો પછી આપણે ઘરમાં પ્રેમ સ્વરૂપ થવા છે. નહીં તો કોઈને કોઈ રીતે વાણીનો વ્યવહાર બધો સંઘર્ષ વાળો, કચકચ વાળો, કકડાટ વાળો, માથાકૂટ વાળો થયા કરે, બહાર નહીં તો અંદર. જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। હસમુખાનંદજી, દીપકાનંદજી, અમદાવાદ। જય સચ્ચિદાનંદ। કોઈ બોલો તમારે કોમેન્ટ? નહીં, બસ કશું નહીં। કેવું રહ્યું તમને એવું બોલો કઈ? દીપકાનંદજી, અમદાવાદ। જય સચ્ચિદાનંદ। પછી બસ સચ્ચિદાનંદ રહ્યું। ઓકે, ત્રિમંત્ર બોલાવો। હસમુખાનંદજી, દીપકાનંદજી, સિંગો, પ્લીઝ ફોલો। જય સચ્ચિદાનંદ। દીપકાનંદજી, અમદાવાદ, ત્રિમંત્ર બોલાવો। નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવ પાવપણાસણો, સૌવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પરમમ હવૈ મંગલમ। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। કાલે